प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। बच्चे जो सुनते हो वो सुनाना भी है, अपने तक ना रहे। अगर सत्य का दर्शन किया है, सत्य को प्राप्त किया है, दुनिया की नहीं पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता के साथ कनेक्शन जोड़ा है, तो अपने तक सीमित ना रखो। बाबा कहते बच्चे, मीठे बच्चे यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना, जो सुनते हो वो सुनाना भी है ना? सेवाएं तभी तो बढ़ेंगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर लास्ट में उलाहने देंगे लोग, उड़ने नहीं देंगे। बाबा कहते पकड़ के लटक जाएंगे आप। ये मुरली है बाबा की 8 दिसंबर 2023 की साकार मुरली का सार। प्रश्न, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। बच्चों में यदि शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी बच्चे जैसे शुभ 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 बोलते हैं। इसके लिए पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो धरती के तारे हैं, सबके सहारे हैं, है ना, जो भी आप कह सकते। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी है। पुण्य आत्माएं होती ही हैं स्वर्ग में। यह तो बच्चे कलयुगी दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ का गायन है, अजामिल जैसी पाप आत्माएं। स्वर्ग के देवताओं को कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा बच्चे अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की कहानी बाबा के पास लिखकर भेजते हैं। बाबा हमने आपके बनने से पहले ऐसे ऐसे ये किया, सुनो। तो बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है यहाँ सुनना और फिर जो ज्ञान सुनते हो अन्य आत्माओं तक देना भी है। अन्य माना चलते फिरते भी, लेकिन एक कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को देव। तो भैया कम से कम उनके जैसे तो बन जाओ। अपने कनेक्शन में जो लोग हैं, जो अपने टच में हैं, संबंध में जो हैं, मित्र संबंधी यार दोस्त जो भी आप कह सकते हो, दुआ सलाम वाले, पी पास पड़ोस के, तो कम से कम बाबा का प्रभाव जो तुम्हें मिला है वो उन पर जरूर बारिश करो। बाकी वो भीगे ना भीगे उनकी मर्जी है ना। देखो बच्चे, यहां तुम्हारी बात ही बहुत निराली है। बच्चे देखो, तुम्हारी बात ही न्यारी है। मनुष्य तो कितने दुनिया में धक्के खाते रहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या क्या करते रहते हैं, और हमें तो मिल गया। खोज नहीं जारी है, मिलना जारी है, मिलन मिलाना जारी है। बच्चे तुम्हारी बुद्धि का योग किसी मनुष्य या किसी देवात्मा के साथ नहीं है, किसी अव्यक्त अशरीरी विदेही के साथ नहीं है। किसके साथ है? वो निराकार परमपिता परमात्मा, परम धाम निवासी, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, प्राणों का सहारा। हम सब उसके राज दुलारे और वो हमारा भी राज दुलारा। ठीक है, वो शिव बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है, बुद्धि योग है। बच्चे तुम्हारी बात ही न्यारी है।
तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है ना। रुद्र कहते हैं निराकार शिव बाबा को। माला के राज को भी जानते नहीं मनुष्य तो ऊपर में शिव बाबा फूल कैसे दिखाया हुआ है। फिर जगदम्बा, हाँ, और बाबा, हाँ, मम्मा बाबा। माला के राज को तुम बच्चे जानते हो। 108 की जो सिमरनी सिमरी जाती है ना, उसमें जो रतन होते हैं, फिर उसमें मेरू, वो क्या नाम, युगल दाना, फिर बाबा कहते हैं मेरू दाना। तो सबसे ऊपर जो फूल है मेरू, उसको बाबा कहते हैं शिव बाबा का प्रतीक। फिर है ब्रह्मा और सरस्वती, और फिर 108 रत्नों की माला, विजयी रत्नों की, जो आज भी लोग सिमरते हैं परंतु उसके अर्थ को नहीं जानते सही महीने में। देखो बच्चे, भगत भी कितना माला फेरते हैं, राम राम करते हैं बच्चे, धुन लगाते हैं, धुन राम राम की। बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं इस जगत में, उनसे पुरुषार्थ करने का भी सीख सकते हैं। किसी की दुकान पे गए, मैंने कहा सेठ जी राम राम, देखा, मैंने कहा भाई क्या बात है, तो क्या कर रहे हैं टेबल पे, तो उनका एक पोथी बड़ी सी, उसमें लिख रहे हैं राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आदि आदि। तो जब वो फ्री हुए बोले सॉरी भाई साहब बताइए। मैंने क्या कर रहे थे आप? बोला मैं 108 बार रोज राम राम लिखता हूं, तब मैं कोई कार्य करता हूं, चाहे वो लाखों रुपए का ग्राहक वापस आ जाए। दुनिया में नमाजी जो पक्के होते हैं, वो कहीं पर भी चादर फैला के अपना, वो सब छोड़ो, उन्हें क्या मालूम क्या नहीं मालूम, लेकिन उनकी लगन, उनकी श्रद्धा, उनकी भावनाएं जो ईश्वर के प्रति हैं। अब अपने को चेक करो कि उस निराकार परमपिता परमात्मा की याद के लिए क्या वक्त है हमारे पास? नहीं है तो सत्य भूल जाओ, वर्तमान में भूल जाओ, ठीक है। हवा में गोलियां मारते हो तो हवा में उड़ते रहो। करेंगे तो मिलेगा, लगन लगाएंगे तो फल खाएंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, राम राम की धुनी लगा देते हैं। ये सब हुआ बच्चे भक्ति मार्ग। अच्छा, या फिर भी और बातों से ठीक है, कम से कम राम राम की धुनी लगाते हैं, कोई गलत कार्य तो नहीं करते ना, ईश्वर को किसी न किसी रूप में याद करते हैं, तो भावनाओं का भाड़ा भी भगवान देने के लिए बंधा हुआ है। बाबा कहते बच्चे देखो, पापों से बचने की यह युक्तियां हैं। जब तक माला फेरते हैं, जब तक धुनी लगाते हैं, कम से कम पाप करने का या पापी संकल्प तो उतने टाइम तो नहीं आता ना, कम से कम बाबा कहते हैं। अच्छा बच्चे, यहां तुम्हें कोई माला फेरने की आज्ञा नहीं दी जाती। बाबा कहते बच्चे, हम अभ्यविचारी राही हैं अपने शिव बाबा के घर के। बार बार जाओ परम धाम, फिर वापस आओ मन बुद्धि से। बाबा कहते देखो, इस योग से जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते हैं अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा में मन को स्थिर करना, यही है राजयोग। बाबा कहते बच्चे देखो, योग बल से तुम बच्चों के पाप कर्म भस्म होते हैं, नष्ट, भस्म बिल्कुल। आयु भी बढ़ती है, जन्म जन्मांतर के लिए आयु बच्चे अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। सुना, जीवन की सफलता क्या है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए, है ना। यह है जीवन की सफलता, जीवन का लक्ष्य। बाबा कहते हैं इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। मनुष्य तो देवताओं की महिमा करते हैं। बच्चे देखो देवताओं की महिमा कितनी है, और अपनी मनुष्य क्या महिमा करते हैं? हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, आदि आदि। तो जरूर ऐसे हैं, तब तो कहते हैं ना, मुझ निर्गुणा हरे में कोई गुण नहीं, आपे तरस परोई, आदि आदि। तो बाबा कहते बच्चे देखो, भगत या ये आत्माएं जो मेरे बच्चे कितने बेसमझ बन गए हैं। बाबा कहते बच्चे शुभ बोलते हैं, कई बच्चे शुभ बोलते हैं कि बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर के रहेंगे। अच्छा बच्चे, परंतु बाप जानते हैं सब एक समान तो नहीं बन सकेंगे ना, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे हैं। मुरब्बी बड़े प्यारे, बड़े सिकिलते, बड़े लाडले, पुरुषार्थ भी गजब का। सिर्फ शिव बाबा के कहने से थोड़ी, तो दिखता है मुरब्बी पना क्या होता है ना, लाडला क्या होता है।
हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। ये शुभ भावना बहुत अच्छी है। अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, सब इच्छाओं को त्यागो लेकिन श्रेष्ठ बनने की इच्छा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर बच्चे इतना पुरुषार्थ भी करना है ना, सिर्फ शुभ शुभ बोलने से या सोचने से काम नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। इस समय पुरुषार्थ कल्प कल्प का, अभी का किया हुआ पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा बच्चे, गारंटी हो जाएगी, गारंटी। आपके पुरुषार्थ से पता पड़ता है इसने कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। बाबा कहते हैं चक्र जो हुबहू अपने आप को दोहराता है, घूमता रहता है। तो ये ड्रामा भी बड़ा विचित्र है। इसको समझने के लिए उस विचित्र अवस्था में रहकर विचित्र बाप की याद में रहना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली सब बातें समझ में आती जाएंगी। अच्छा बच्चे, बाप कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हें सच्ची सच्ची अमर कथा, तीजरी की कथा जो भी कहो बच्चे, मैं आकर के सुनाता हूं। बच्चे मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूं। सुना, बाबा हमारे से कोई कामना नहीं रखते, इसलिए शिव बाबा ही दुनिया में निष्काम सेवाधारी हैं। देखो बच्चे, मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता। अगर मैं भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊं पावन से पतित, पति से, तो फिर पावन कौन बनाए, भगवान कौन कहलाए। बाबा कहते बच्चे मैं भी अगर पतित बन जाऊं तो तुम बच्चों को पावन कौन बनाए, सभी की पुकार सुनकर कौन आवे। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो कहते हैं जीवन है एक कागज की नैया, बूंद पड़े गल जाई भजन करो। अरे बूंद, कागज की नैया छोड़ो, बूंद ही समझते हैं, बुलबुला है बुलबुला। अच्छा, एक तरफ कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी सत्ता है, ना कोई काट सकता है ना कोई मेट सकता है। फिर कहते हैं पानी का बुलबुला है, तो पानी तो नष्ट होके पानी में मिल जाता है ना। मतलब बाबा आकर के दूध का दूध, पानी का पानी कितना अच्छी तरह से हमारे जीवन में हमें स्पष्ट करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इन पर थोड़ा सा समय निकाल कर जब भी फ्री हो मनन चिंतन जरूर करना चाहिए, और जो सत्य लगे उसको दिल से स्वीकार करना चाहिए। थोपी हुई बातें नहीं, भगवान कभी अपना मत, अपनी श्रीमत थोपते नहीं। कहते बच्चे जज योर सेल्फ, जज करो सत्य क्या है, फिर उससे पीछे मत हटो, अनुभवी तभी बनेंगे। भगवान कहते बच्चे देखो, तुम इन बातों को जानते हो, योग बल से विश्व का मालिक तुम बच्चे बन रहे हो। बच्चों को पैर से चोटी तक नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए है। भगवान के बने, ईश्वर के बने, फिर भी गमागम, काय का गमागम, तररम पम पम, खुश रहो भाई। ये गम पुरानी दुनिया का, गम के बादल भूल गए, अब छोड़ो उनको। बाबा कहते बच्चे वो सतयुग जहां सूर्यवंशी की गद्दी, चंद्रवंशी की गद्दी चलती है। जानते हो सूर्यवंशी में कितनी गद्दी, चंद्रवंशी में कितनी गद्दी। आप तो एक जय श्री कृष्ण बोलते हो, आप तो जय श्री राम बोलते हो। अरे यहाँ तो बाबा कहते 12 राम और 8 जय श्री कृष्ण। समझना है तो आइए, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर पे सीखिए बातें अच्छे से, निःशुल्क है, चिंता नहीं करना। बाबा कहते बच्चे देखो वहां कितना सुख रहता है, बड़े बड़े महलों के अंदर रहेंगे बच्चे, 2-3 मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है वहां तो इतना बाबा कह रहे हैं कम से कम 200 किलोमीटर अराउंड ऐसे महल होगा, महल श्री नारायण का। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ तो देखो जमीन आदि रहती नहीं तो मंजिलें बनाते हैं। अभी जमीन कम है तो मंजिल बढ़ानी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो नए भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अच्छा, ये ज्ञान दूसरा तो कोई समझ भी ना सके। जिसकी तकदीर में होगा, जिनकी बुद्धि में होगा, वो तकदीर में होगा, उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहने का जितना हो सके, जो कार्य शब्दों से नहीं करा सकते। आप संकल्प शक्ति छोड़ो, देखो कितना अच्छा लगता है। मेरा तो अनुभव है, चाहे क्लास वालों के लिए, चाहे रहने वालों के लिए, चाहे व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे आम सब के लिए, है ना, दिल की दुआएं सब के लिए। उस दिन देखो कितना अच्छा लगता है। जो भी आएगा वो आप प्रभावित होकर चला जाएगा। ये मैंने देखा है जीवन में। तो सबके लिए दिल की दुआएं जरूर देते रहो, शुभ वाइब्रेशन सबको देते रहो।
और अपनों को विशेष देते रहो। जो इर्द गिर्द हैं आसपास तो विघन बुघन फिर आएंगे नहीं। बाबा कहते बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहने का। भक्ति मार्ग में देखो क्या क्या करते रहते हैं। अभी तो तुम्हारे सामने स्वर्ग है, स्वर्ग। बाप कहते हैं माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। सुना, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, द्वार। बाकी तो सब देखो, भले कुछ भी हो लेकिन परेशान तो हर आत्मा है ना इस दुनिया में। कोई तन के रोगों से, कोई मन के रोगों से, हाँ, इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता। पढ़े लिखे डिग्री होल्डर बाद में अच्छा ऐसे शूट कर लिया, ये हो गया वो गया। तो बाबा कहते बच्चे सभी दुखी हैं, माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। बच्चे देखो हमारी दादी, जितनी दादियां वगैरह हैं, सब क्या है, मातृ शक्ति। माताएं का मतलब वो कन्या माता वाली बात नहीं, मातृ शक्ति, स्त्री शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। तुम बच्चे जानते हो, तुम कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। बाबा कहते बच्चे आपको नमस्ते। देखो बच्चे मालिक बनते हैं स्वर्ग के, बाप आकर के बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को नमस्ते, जो बनाता है ना। एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। तो वह राजा को तो दुनिया जानती है, लेकिन जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कितना आगे बढ़ाया, तो खेल किसका है, सीखने वाले का है, सिखाने वाले का, विचार करना। कहते हैं बाबा हम आपको नमस्ते करते हैं। क्यों बच्चे? कहते हैं बाबा आकर के हमें बारिश बनाते, स्वर्ग का मालिक बनाते हो बच्चे। बाप को बच्चे नमस्ते तो करते ही हैं, फिर भी बाप कहते हैं बच्चे नमस्ते। बाबा भी हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, तुम भी मुझे पाई पैसे का बारिश बनाते हो, कौड़ी का बारिश बनाते हो, हम तुमको हीरो का बारिश बनाते हैं। शिव बाबा बालक को बारिश बनाते हो ना, शिव बाबा के साथ संबंध जोड़ते और सब कुछ बाबा के प्रति, जो कुछ भी है तेरा क्या लागे मेरा, है ना। तो बाबा कहते हैं अपना बच्चा भी बना करके मेरे ऊपर कुर्बान जाते हो, आजकल की जो भी चीजें हैं, और मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही देता हूँ। देखो बच्चे, अच्छा मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम, ओम शांति मेरे मीठे मीठे पितरम, ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से अपने विकर्मों को दग्ध करना, ये धारणा का भी धारणा का सार है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है बच्चे। बाप समान गद्दी नशीन बनने के लिए शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा 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 फॉलो करना है। वरदानी बाबा का वरदान, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाएगी, सुनो, जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाएगी तब स्वयं शीतला देवी बन जाएंगी और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। अब चेक करो, क्या मुझे गुस्सा तो नहीं आता? एक होता है खुल के गुस्सा करना, ये क्या अंदर ही अंदर, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। कोई बात है, कोई घटना है, कोई चलो जो भी है, लेकिन उसमें अंदर ही अंदर घुटने की और गुस्सा करने की जरूरत नहीं, अपना ही नुकसान है उसमें। भगवान कहते बच्चे, कई कहते हैं क्रोध नहीं आता बाबा, थोड़ा रोब आ जाता है, लेकिन रोब भी क्रोध का ही अंश है बच्चे। जहां अंश होता है वहां एक दिन क्या होता है, वंश बन के तैयार हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव होना, सुखदेव सुख देवी, शीतला देवी शीतल देव होना। इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोग का संस्कार बच्चे मर्ज ना हो। ये है बाबा की शिक्षाएं, श्रीमत आज्ञा। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं।
आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं होती। मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर 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 करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना, अच्छा जो सुनते हो बच्चे उसको सुनाना भी है, ठीक है। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, बाबा के राज दुलारों को, फरिश्तों को, अव्यक्त अलौकिक दिव्य महान आत्माओं को अपने इस भाई की ओर से नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।